अब है टेक्निकल प्रोग्रेस। पहले हमने जिक्र किया ग्रोथ क्या होती है, ये तीन तरह की थी, लेबर, कैपिटल और बैलेंस। अब यहाँ पे हम टेक्निकल प्रोग्रेस को जिक्र करेंगे। मसलन लेबर और कैपिटल की क्वांटिटी ये तो इंक्रीज नहीं हो रही, ये उतनी की उतनी है, लेकिन मुल्क में टेक्नोलॉजी वो इम्प्रूव हो गई है। जब टेक्निकल प्रोग्रेस होती है तो इसके दो तरह के इम्पैक्ट आते हैं, दोनों में से कोई किसी तरह से भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। पहला इसका इम्पैक्ट ये है, उसी गिवन अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल में रहते हुए आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। प्रोडक्शन इंक्रीज क्यों हुई? क्योंकि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है आपके मुल्क में। एक तो ये सूरत हो सकती है ना जी। भाई, अगर आप 100 यूनिट लेबर और 100 के कैपिटल के यूनिट लगा के पहले 1000 यूनिट एक्स के प्रोड्यूस कर रहे थे, अब उतना ही लेबर और कैपिटल लगा के एक्स के यूनिट वो 1000 की बजाय 2000 पे जा पहुंचेंगे, क्योंकि अब आपके मुल्क में 5G टेक्नोलॉजी आ गई है। पहले तो नेट स्लो स्लो चलता थी, 1 यूनिट प्रोड्यूस होने के बाद 2 मिनट का वो वक्फा था। अब 5G आ गया है, अब प्रोडक्शन बिल्कुल क्लियर हो रही है स्पीड के साथ, तो प्रोडक्शन डबल हो गई है आपकी। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि अगर आप एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले जितनी लेबर और कैपिटल की क्वांटिटी चाहिए थी, अब उसके मुकाबले में कम मिकदार में चाहिए होगा लेबर और कैपिटल। मेरा ख्याल है नहीं समझे बात, दोबारा बताऊं। नहीं सर जी, आ गई है। एक कंडीशन ये है कि लेबर और कैपिटल की क्वांटिटी आप सेम रखते हैं, उसे डिक्रीज नहीं करते, तो आपकी पैदावार इंक्रीज हो जाएगी पहले से। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास कोई टारगेट आया हुआ है, 1000 यूनिट ही आपने प्रोड्यूस करना है, इससे ज्यादा की डिमांड ही नहीं है। तो वो 1000 यूनिट जहां पे पहले आप ज्यादा लेबर और कैपिटल लगा रहे थे, अब कम लेबर और कैपिटल की मदद से प्रोड्यूस होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपकी ग्रो कर गई है, प्रोग्रेस हो गई है उसमें। तो ये टेक्निकल प्रोग्रेस भी तीन तरह की है। एक तो न्यूट्रल प्रोग्रेस है, एक लेबर सेविंग प्रोग्रेस है, एक कैपिटल सेविंग प्रोग्रेस है। नाम से मेरा ख्याल है कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं, आपको आइडिया हो रहा है। न्यूट्रल का क्या मतलब हुआ जी, इसमें क्या होगा? इसमें कैपिटल और लेबर दोनों की सेविंग होगी। है एग्जैक्टली, ये हुई ना बात। अब लेबर सेविंग में क्या होगा? सर लेबर सेविंग में ऑब्वियसली कैपिटल की अमाउंट ज्यादा होगी और लेबर की लेस होंगी, यूनिट्स गुड जी, यूज बढ़िया। होंगे। बड़ी बात है, ये तो तुमसे ये उम्मीद नहीं थी इतना सही बताओगी। लेबर सेविंग में सर कभी कभी लेबर दिमाग से चलता है। अच्छा, लेबर सेविंग में लेबर और कैपिटल दोनों की क्वांटिटी कम होगी, लेकिन लेबर की ज्यादा ही कम हो जाएगी क्वांटिटी, तो जी सर। इसलिए लेबर सेविंग इसे बोलते हैं। लेबर काफी सेव हो जाएगी आपकी। अच्छा, अब यहाँ पे न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस है, ध्यान इधर ही रखिएगा। इमन रहमान रीडिंग करने लगी है। जी इमन, जी सर। ये जी देखें, सर। डायग्राम बनने लगी है। इस तरफ आप समझ लें कि लेबर है, इस तरफ कैपिटल है। ये आपका आइसोकांट कर्व, IQ, ये 100 यूनिट उसकी प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप इस पेयर पे प्रोडक्शन दे रहे हैं, जिसमें आप 4 यूनिट कैपिटल के और 4 ही लेबर के लगा रहे हैं। तो K/L ये इक्वल टू 1 ना होगा? जी। जी सर। जी सर। अब टेक्नोलॉजी हो गई है इम्प्रूव, जिसकी वजह से अब जो नया आपका पेयर बनेगा प्रोडक्शन का, वो आ जाएगा IQ 0 पे, जिसमें प्रोडक्शन तो 100 की ही रही, लेकिन कैपिटल 4 की बजाय 2 पे आ गया है, लेबर भी 4 की बजाय 2 पे आ गई है। K/L रेशो ये भी अनचेंज रही, प्रोडक्शन भी अनचेंज रही, लेकिन लेबर और कैपिटल की क्वांटिटी कम हो गई है। जी। समझ बात? जी सर जी। लेस एल एंड लेस के। मेरा ख्याल अब क्लियर बात है। K/L की जगह आप W/R ये भी यूज कर सकते हैं। फैक्टर प्राइस रेशियो है ये, और ये फैक्टर इनपुट रेशियो है। अब आगे लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस। लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस में क्या हुआ जी, ये देखें।
ये जो आपका के ओवर एल इक्वल टू 1 था, IQ 1, इसमें 100 यूनिट की प्रोडक्शन हो रही है, 4 लेबर और 4 ही कैपिटल आप लगा रहे हैं। अब लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस आ गई है, जिसकी मदद से वजह से अब क्या हुआ कि कैपिटल आपके कम होके 3 पे आ गया और लेबर कम होके आपकी 1 पे आ गई है। नई आपकी प्रोडक्शन इस पॉइंट पे हो रही है E1 की बजाय E2 पे। ये और IQ आपका IQ 0 पे आ गया, आउटपुट 100 ही रही है। और ये देखें कैपिटल वो कितना बचाया आपने, 3 यूनिट का। अब जहां पे 100 यूनिट आप 4 लेबर के लगा, नहीं कैपिटल नहीं सॉरी, लेबर आपने 3 यूनिट की बचाई है, सेव की है। 100 यूनिट एक्स के जहां पे आप 4 लेबर के यूनिट लगा के प्रोड्यूस कर रहे थे, अब सिर्फ एक लेबर का यूनिट लगा के प्रोड्यूस कर रहे हैं आप। कैपिटल जहां पे 4 यूनिट लगा रहे थे, अब 3 लगा रहे हैं। कैपिटल भी सेव हुआ, लेबर भी सेव हुई, लेकिन जो रेशो है लेबर की वो ज्यादा सेव हुई। के ओवर एल, यहाँ पे के ओवर एल की रेशो वो चेंज हो जाएगी 3 आ जाएगी। जी, 3/1 इंक्रीज हो गई है के ओवर एल की रेशो। ओके, जी सर। हाँ जी, एमन यहाँ से करो आप। ले- क्लियर होगी बात, वही है जो भी समझाइए आपको। जी सर। इसका ऑपोजिट केस वो कैपिटल सेविंग में होगा ना, जी सर। नहीं भी होगी, मैं आपको बताता हूँ। टेक्निकल प्रोग्रेस, ये देखें एक चीज इसमें याद रखनी है, अगर तो लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस हुई है तो इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा आपका PPC और आगे को चला जाएगा। अगर कैपिटल सेविंग हुई है तो इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा और यहाँ से कैपिटल की तरफ, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट की तरफ आउटवर्ड मूव कर जाएगा। लेबर ग्रोथ में हल्का सा एज इसको भी जाता है और वो इस तरह से बनता है PPC, लेकिन लेबर सेविंग में यहां से पॉइंट ऊपर को शिफ्ट नहीं होगा, इधर से स्टार्ट होगा और ये आगे निकल जाएगा। फर्क याद रहेगा। जी सर। जी सर। हाँ, अगर कैपिटल प्रोग्रेस हुई है तो ये यहीं से स्टार्ट होगी और आगे चली जाएगी। एक तो ये इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि आपने उतने ही सर यानी कि कैपिटल, स्टार्टिंग पॉइंट, जी स्टार्टिंग पॉइंट वही रहेंगे। ठीक है सर। आपने उतनी ही अमाउंट अगर लगानी है लेबर और कैपिटल की तो आपका PPC आउटवर्ड शिफ्ट हो गया। एक तो सूरत ये थी, दूसरी वो जो आपको मैंने डायग्राम बना के समझाई वो इसके अपेंडिक्स में होगी, वो भी मैं दिखा देता हूँ। वो डायग्राम किधर है, ये आगे जी, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ फिक्सियन टेक्निकल प्रोग्रेस, ये पेज नोट कर लें 216। इसमें ये बनी हुई है डायग्राम्स। डायग्राम्स देख के पता चल रहा है, सबसे पहली डायग्राम न्यूट्रल की है, जी सर। ये लेबर सेविंग है, जी जी सर। सर। कैपिटल ये के 3 यूनिट कैपिटल लग रहे हैं। सेविंग। तो ये आपने यहाँ से डायग्राम देख के ये बना लेनी है, यहाँ तक ही काम काफी है। जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है, एक मिनट। अफेक्ट ऑफ ट्रेड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये काट दें, ये नहीं करना। ये आ गया जी स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल पे नोट लिखें, ये अक्सर पूछ लेता होता है। और इसके मुताबिक कहानी ये है, अच्छा हैशर-ओलन के मुताबिक लेबर और कैपिटल दोनों ही इनसाइड द नेशन परफेक्टली मोबाइल होते हैं। इजीली आप एक जगह से दूसरी जगह कैरी भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। एक इंडस्ट्री का लेबर वो दूसरी इंडस्ट्री में भी लगा सकते हैं, एक इंडस्ट्री का कैपिटल वो भी दूसरी इंडस्ट्री में लगा सकते हैं। अजम्पशन में यही सीखा ना हमने। जी सर। जी। आगे इसी में जरा एक्सटेंशन कर दी उसने सिमुलसन ने, और उसने कहा कि किस तरीके से वेक्टर प्राइसेस इक्वलाइज हो जाती हैं। अब ये जो स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल है ये हमें सिखाता है कि लेबर तो आप इनसाइड द नेशन आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल वो मूव नहीं किया जा सकता, कैपिटल फिक्स होता है। और ये है भी बात लॉजिकल है। कैपिटल से मुराद वो जो फैक्ट्रियां कारखाने लगे हुए हैं और उनपे जो बड़े बड़े प्लांट हमने नस्ब किए हुए हैं और जो जगह हमने रेंट पे ली हुई है वो इजी टू मूव, रेडी टू मूव नहीं होती। लॉन्ग रन में जाके कहीं पे उनमें तब्दीली आती है,
लेकिन वो स्पेसिफिक होती हैं। ऐसे ही है? जी ऐसा जी ही। सर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में लेबर तो आप माइग्रेट करवा सकते हैं, शफलिंग कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल वो फिक्स होने की वजह से स्पेसिफिक होता है हर इंडस्ट्री के लिए। अब वाई कमोडिटी, उसमें जितना आपने कैपिटल लगाया वो फिक्स है, और एक्स इंडस्ट्री उसमें जितना कैपिटल लगा दिया है वो फिक्स है। ये तमाम अजम्पशंस है शेरोलन की, वो उन्हीं को होल्ड कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक अजम्पशन की वायलेशन कर रहा है कि जो उसने कहा था कि लेबर और कैपिटल दोनों मोबाइल होंगे, इसने कह दिया कि लेबर मोबाइल है, कैपिटल स्पेसिफिक है। बस ये फर्क है। अब कैपिटल स्पेसिफिक होने की वजह से फैक्टर प्राइसेस में वो तब्दीली आती है। अब नेशन वन ने स्पेशलाइजेशन करनी है एक्स कमोडिटी में। तो एक्स कमोडिटी का मतलब ये होगा कि वो वाई की इंडस्ट्री को बंद करेगा, और वाई की इंडस्ट्री में जो लेबर और कैपिटल लगा था, पहले हैशर ओलन वाले तो ये कहते थे कि लेबर और कैपिटल जो वाई इंडस्ट्री में लगा था वो दोनों निकाल के एक्स इंडस्ट्री में लेके आते हैं, और उन रिसोर्सेज को एक्स इंडस्ट्री में यूटिलाइज करते हैं। ये लोग कहते हैं कि वाई इंडस्ट्री से सिर्फ लेबर उठा के एक्स इंडस्ट्री में लगा सकते हैं, कैपिटल वो उठा के एक्स इंडस्ट्री में नहीं लेके आ सकते। इतफाक करते हैं इस बात से? जी सर। जी सर। जी जी अब वो जी, ये आपने कैपिटल पहले तो भी लेके बताई है। कैपिटल तो लेके आ नहीं सकता क्योंकि कैपिटल फिक्स है, तो लेबर इसको लानी पड़ेगी। जब लेबर उठा के ले आएगा एक्स इंडस्ट्री में, अब कैपिटल इसके पास एक्स इंडस्ट्री में जितना पहले था अभी भी उतना ही है, लेबर ज्यादा लग गई है, तो इसका मतलब है पर यूनिट शेयर ऑफ कैपिटल वो कम हो गया एक्स इंडस्ट्री में। भाई एक मशीन जहां पे पहले ऑपरेट 10 लोग कर रहे थे, अब उसी को 20 लोग ऑपरेट कर रहे हैं, तो इस वजह से कैपिटल का जो शेयर है वो कम नहीं हो गया पर लेबर यूनिट पे? जी सर। जी सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब इसी तरह वाई इंडस्ट्री में लेबर तो कम हो गई पहले से, लेकिन कैपिटल उतना ही रहा। इसका मतलब है वाई इंडस्ट्री में कैपिटल का पर यूनिट शेयर वो ज्यादा हो गया। जी सर, शेयर जी ज्यादा हो सर। गया और कम हो जी गया। जी, तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ लेनी है, यही सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। और ये कंक्लूजन ये भी आपने देख लेना। द कंक्लूजन रीच्ड बाय स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल इज दैट ट्रेड विल हैव एन एम्बिगियस इफेक्ट ऑन नेशंस मोबाइल फैक्टर, बेनिफिट इमोबाइल या स्पेसिफिक फैक्टर्स ऑफ नेशन। अब जो नेशन का मोबाइल फैक्टर होता है उसके लिए ट्रेड इफेक्ट एम्बिगियस होता है। इसका मतलब है उसको इतना ज्यादा फायदा नहीं देता। लाइक नेशन वन में जो एक्स कमोडिटी ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए लेबर आपने ज्यादा लगाई, तो लेबर अबंडेंट नेशन था और लेबर को इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पर यूनिट लेबर का शेयर कम हो गया और कैपिटल का शेयर ज्यादा हो गया। तो इस जी वजह सर। से जो स्पेसिफिक फैक्टर होता है उस इंडस्ट्री को फायदा होता है। एंड हार्म द इमोबाइल फैक्टर स्पेसिफिक टू दूसरी इंडस्ट्री जो सी है उसको नुकसान पहुंचता है। अब इसकी आगे डायग्राम है, इसके साथ ही डायग्राम नहीं बनी हुई, इन्होंने एंड पे बनाई हुई है अपेंडिक्स में। इस चैप्टर के एंड पे ये आ गया जी, प्रॉब्लम्स के बाद ये आ गया अपेंडिक्स। इसमें आपको डायग्राम मिलेगी, ये आ गई। इफेक्ट ऑफ ट्रेड ऑन शॉर्ट रन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल। ये देखें जी, डायग्राम आसान ही है, इतनी मुश्किल नहीं है। असल में कहानी क्या की है आप लोगों ने, टोटल सप्लाई ऑफ लेबर नेशन वन की दिखा दी है एक्स इंडस्ट्री में और वाई इंडस्ट्री में। दो ओरिजिन बन गए हैं, इन दोनों को इन्होंने कंबाइन करके इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड का ओरिजिन है वो एक्स इंडस्ट्री के लिए है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये ओरिजिन है एक्स इंडस्ट्री के लिए। और इस तरफ नीचे लेबर ली हुई है, इसका मतलब है इस तरफ आप जाते जाएं तो लेबर की क्वांटिटी ज्यादा होती जा रही है, और इस तरफ हमने मेजर की हुई है वेज, इस तरफ से ऊपर जाते जाएं तो इसका मतलब ये हुआ कि वेज ज्यादा होती जा रही है। ठीक है, जी जी सर। अब ध्यान से सुन ले बात, इस डायग्राम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब वेज का लेबर डिमांड के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, जितना लेबर की डिमांड डिमांड, का प्राइस के साथ होता है। जी लेबर की डिमांड करनी है उन्होंने, प्रोड्यूसर्स ने, तो लेबर जितनी वेज उनको ज्यादा देनी पड़ेगी, लेबर उतनी कम लगाएंगे, जितनी वेज कम देनी पड़ेगी लेबर उतनी वो ज्यादा लगाएंगे। इसलिए ये लेबर डिमांड कर्व यहाँ VMPL, ये नेगेटिव स्लोप है। समझे बात? जी सर जी। अब इसका मतलब है इतनी वेज रेट अगर होती है तो लेबर डिमांड इतनी है, वेज रेट कम हो जाएगी तो लेबर की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, वेज रेट कम हो जाएगी तो लेबर की डिमांड, सॉरी लेबर की क्वांटिटी वो मजीद ज्यादा हो जाएगी। अब वेज रेट कम करते जाएं, लेबर की क्वांटिटी वो ज्यादा होती जा रही है, क्योंकि प्रोड्यूसर ज्यादा लेबर को प्रेफर जी करते जा रहे हैं। अब वाई इंडस्ट्री में
उसमें भी डिमांड फॉर लेबर वो नेगेटिव रिलेशन ही रहेगा। तो ये वाई इंडस्ट्री में ये आ गई कर्व एक। अब ये थोड़ी सी बात देखने वाली है कि एक्स इंडस्ट्री में ये कर्व जरा नीचे से स्टार्ट हो रही है और फ्लैटर ज्यादा है, इसकी स्लोप जरा फ्लैटर है। वाई इंडस्ट्री में ये कर्व जरा ऊंची स्टार्ट हो रही है यहाँ से, एक्स में यहाँ नीचे से स्टार्ट हो रही है, और इधर स्लोप फ्लैटर है और इधर स्लोप स्टीपर है, तेजी से नीचे आ रही है। ये फर्क नजर आ रहा जी सर। जी सर। है। इसकी रीजन ये तो है क्या कि सर? एक्स एक्स इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, एक्स में लेबर ज्यादा लगी हुई है, इस वजह से वहां पे इस रेट से डिमांड आएगी। और वाई इंडस्ट्री जो कि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, वहां पे लेबर की अमाउंट कम लगी हुई है और वहां पे वेजेस ज्यादा है, इस वजह से ये ऊंची स्टार्ट हो रही है और स्टीपर है इसकी स्लोप। ये इन दोनों का इक्विलिब्रियम आ गया, इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी क्वांटिटी एक्स इंडस्ट्री में काम कर रही है और यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी क्वांटिटी लेबर की वाई इंडस्ट्री में काम कर रही है। तो देख के पता चल रहा है कि एक्स में लेबर ज्यादा लगी हुई है, वाई में कम है। जी जी सर। सर। हाँ जी। इसीलिए जी क्योंकि सर। एक्स लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है और वाई कैपिटल इंटेंसिव है, इसी वजह से तो ये हुआ है। जी सर। अच्छा, अब आगे क्या हुआ, जब एक्स में आप प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहते हैं तो वाई इंडस्ट्री से लेबर उठाएंगे और एक्स इंडस्ट्री में लगाएंगे, जिसकी वजह से ये एक्स इंडस्ट्री के लिए वेज रेट ऊपर की तरफ पुश कर जाएगा और नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा इस ई डैश पॉइंट पे, जहां पे अब लेबर एक्स इंडस्ट्री में इतनी काम कर रही है और वाई इंडस्ट्री में सिर्फ इतनी रह गई है। जी सर। जी बस इतनी सी इसकी बात है और ये स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल है। जी सर। जी इसको पढ़ लीजिएगा, लाजमी इसको तैयार करके रखें, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जी आपने जो काम करना है वो है लियोनटिफ पैराडॉक्स। फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल बाद में करेंगे, इससे पहले आता है एक छोटा सा टॉपिक, लियोनटिफ पैराडॉक्स। इसकी कोई डायग्राम नहीं है, सिर्फ थ्योरी है, छोटी सी कहानी है इसकी, वो आपको मैं सुना देता हूँ, अपने पल्ले से बांध लें। लियोनटिफ एक इकोनॉमिस्ट है, आपने मैथ में किया होगा, लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल याद है? जी सर जी। उस काम पे इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। अब ये लियोनटिफ ने एक ऐसी सिचुएशन पेश की जो पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। पैराडॉक्सिकल सिचुएशन का मतलब है हम काम किसी और इरादे से करें, एक्सपेक्ट कर रहे होंगे रिजल्ट कुछ और निकलेगा, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो ऑपोजिट निकलता है, इसे बोलते हैं पैराडॉक्सिकल सिचुएशन। अब इसने स्टडी क्या किया, हैशर ओलन का जो इसने मॉडल पढ़ा था, सीखा था, उसके मुताबिक इसकी समझ में ये बात आई, जो कि हम सब लोगों की समझ में भी यही बात है, कि जो लेबर अबंडेंट नेशन होता है वो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन करता है और उसी को एक्सपोर्ट करता है। जो कैपिटल अबंडेंट नेशन होता है वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन करता है और उसी को एक्सपोर्ट करता है। यही सीखते आए हैं ना अभी तक हम। जी सर। जी तो लियोनटिफ साहब ने भी कहा कि ठीक है भाई, ये बातें तो बहुत हो गई हैं, अब मैं जरा कोई डाटा शाटा भी लूं और उसके ऊपर ये स्टडी करके रिसर्च भी करूं कि जो हैशर रोलन ने बातें बताई हुई हैं वो वाकई ठीक भी हैं या सिर्फ वाई फायरिंग ही है, प्रैक्टिकली लाइफ में ऐसा होता भी है या नहीं होता। तो ये चेक करने के लिए इसने दो ममालिक का तकरीबन 60-70 साल का डाटा लिया। एक था अमेरिका। अब इसके ख्याल में जो जितना डेवलप्ड नेशन होता है वो उतना ही कैपिटल अबंडेंट होता है, जो डेवलपिंग नेशन होता है वो लेबर अबंडेंट होता है कि नहीं? जी सर। क्योंकि लेबर डेवलपिंग होती अमेरिका है। और अमेरिका और जापान का, अब हमारे पाकिस्तानियों के नजदीक तो दोनों डेवलप्ड नेशन है, लेकिन जब इन दोनों का कंपैरिजन हम करेंगे तो अमेरिका ज्यादा एडवांस नेशन है। तो इसका मतलब है अमेरिका कैपिटल अबंडेंट है और जापान उसके मुकाबले में लेबर अबंडेंट हो गई। जी सर। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, जी तो फिर साबित ये हुआ कि ये इसके माइंड में ये चाह रहा था कि मैं अमेरिका का डाटा लूंगा। इसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का डाटा पकड़ा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री समझते हैं? गाड़ियां बनाने वाले सर। मोटर गाड़ियां। होंडा थे, यामाहा थे, लटर बटर। अब उसने जापानी कार्स वो डाटा लिया और अमेरिकन कार्स का डाटा लिया। एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि अमेरिकन जोन से हैं वो ज्यादा जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं और वो इसको कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स तकनीक के मुताबिक बना रहे होंगे,
और उसी को एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, जबकि जापान वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से बना रहा होगा और उसी को एक्सपोर्ट कर रहा होगा। लेकिन जब इसने एट द एंड रिजल्ट निकाला, रिजल्ट ऑपोजिट था। अमेरिका जो जापान के मुकाबले में ज्यादा कैपिटल अबंडेंट था, वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि अमेरिकन कार जो सी है वो जापान के मुकाबले में उसकी रेशियो कम निकली कैपिटल अबंडेंट में। इसका मतलब है अमेरिकन गाड़ियां वो लेबर इंटेंसिव तकनीक से बनी और जापानी गाड़ियां वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से बनी। तो इसी वजह से इसे पैराडॉक्सिकल सिचुएशन का नाम दिया जाता है कि हैशर ने जो हमें सिखाया, हमेशा ये बात सच नहीं होती, कभी कभार रिजल्ट इसके ओपोजिट भी हो जाते हैं। हम एज अ स्टूडेंट जो किताब में थ्योरी पढ़ लेते हैं, अपने दिमाग में फिक्स करके रट्टा लगा लेते हैं, दुनिया इधर की इधर हो जाए, इसके अगेंस्ट रिजल्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि सानू मास्टर साहब ने स्कूल पढ़ाया। इकोनॉमिक्स इंसानों की नफ्सियात को डील करती है, तो जो भी थ्योरी आप इसमें पढ़ें, ये इसमें कोई हतमी बात नहीं होती, कल को जाके वो बात चेंज भी हो सकती है, कोई नई थ्योरी आ सकती है, वो थ्योरी पुरानी कोलैप्स कर सकती है, नई बातें आ सकती हैं। इसी वजह से तो पहले क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, वो छाए रहे तकरीबन 125-150 साल तक। उसके बाद केनेडियन आए, फिर न्यू क्लासिकल आए, फिर न्यू केनेडियन आए, फिर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आए, मोनेटरिस्ट आए। तो ये इन सभी की अप्रोचेस डिफरेंट है। क्लासिकल कहते थे हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होती है, वेजेस ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती हैं। फिर जो 1930 में रिजल्ट आया, उसके बाद इकोनॉमी की कहानी चेंज नहीं हो गई, नक्शा बदल गया। फिर कीन्स की इकोनॉमिक्स वो ज्यादा फेमस हो गई और स्कूलों में कॉलेजेस में कीन्स को ही पढ़ाया जाने लगा, वो प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा वैलिड थी। तो इस तरह नई थ्योरीज आ सकती हैं, पुरानी कोलैप्स कर सकती हैं। तो हैशर रोलन की बातें भी जनरली तौर पे देखी जाए तो ठीक है, लेकिन ये 100% रूल नहीं है कि हमेशा ही ऐसे होगा।